एक जगह एक महात्मा से भेंट हुई। उनमें बहुत सी आध्यात्मिक विशेषताएं देखकर मैं उनके साथ रहने लगा। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने उन्हें गुरु मान लिया। उनसे शिक्षण प्राप्त किया और उपदेशक का कार्य छोड़कर फिर उन्हीं के बताए विधि विधान के अनुसार एक निर्जन स्थान में रहकर गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गायत्री ने योग और तंत्र के निश्चित विधान से गायत्री पुरस्चरण करने को कहा। यह 3 वर्ष में पूरा होना था। 2.5 वर्ष तो सहज ही बीत गए। अंतिम 6 माहों में नित्य विलक्षण दृश्य दिखाई देने लगे। लोभप्रद और भयदायक अनेक प्रसंग सामने आने लगे। मुझे बता दिया था कि साधना के अंत में परीक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के लोभ, आकर्षण, भय एवं उपद्रव सामने आते रहते हैं। अतः मैं ऐसे प्रसंगों को धैर्यपूर्वक टालता रहा ताकि अपने तपस्या ठीक से पूर्ण कर सकूं। परंतु एक दिन एक नई ही घटना घटी। रात्रि के लगभग 11 बजे थे। मैं कुटी के भीतर बैठा साधना कर रहा था। तभी द्वार पर एक स्त्री बार बार दिखने लगी जो टहल रही थी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा सामने 18-20 वर्ष की अति सुंदर युवती। मैंने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? तब उसने बताया कि वह पड़ोस के गांव में रहती है। अपने भाई के पास जा रही थी, तभी रास्ता भूल गई। जंगल में डर लगता है। झोपड़ी देखकर यहाँ आ गई हूँ। रात भर के लिए आश्रय चाहती हूँ। मेरी कुटी बीच जंगल में थी। जंगली जानवरों का भी डर था और चोरों का भी, अतः मैंने उसे आश्रय देना उचित समझा। वह युवती भीतर आकर लेट गई। कुटी छोटी ही थी। मेरे शासन के पास ही वह थी। मैं जप कर रहा था, पर दृष्टि बार बार उसके सुंदर शरीर पर चली जाती थी। वह मेरी ओर तिरछी नजर से देखती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर वासना भड़क उठी और उस आवेश में को मैं रोक न पाया, किंतु इसके उपरांत वह स्त्री उठी और उसने मेरी पीठ पर जोर से एक लात मार दी। इससे मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह तूफान की तरह झोपड़ी की को तोड़ती फोड़ती जाने कहाँ चली गई। सारी रात में मैं बेहोश पड़ा रहा। सुबह होश आने पर देखा मैं ज्वरग्रस्त था और पीठ का भाग पूरी तरह छिल गया था। मेरे 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून बह रहा था। गुरुजी को यह समाचार मिला गया।